टीडीएस रेट चेंज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 से टीडीएस में कुछ चेंजेस हुए हैं जिससे आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल पर डिस्कस करते हैं। टीडीएस के जो रेट्स थे पहले यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से पहले कुछ अलग थे। 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर आप किसी भी पर्सन के इन सेक्शन में अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको रिड्यूस रेट के हिसाब से आपको टैक्स डिडक्ट करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 194DA पेमेंट टू LIC। अगर इसके थ्रू अगर आप किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो पहले 5% का रेट था, अब सर 2% हो गया। सेक्शन 194G कमीशन ऑन लॉटरी, अगर लॉटरी पर अगर आपको कोई कमीशन मिल रहा है तो पहले आप पर 5% टीडीएस डिडक्ट होता था, अब 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। सेक्शन 194H में पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन या ब्रोकरेज पर अगर आप कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहे हैं पहले उस पर सर 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होता था, अब 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। कमीशन या ब्रोकरेज पर अब 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। सेक्शन 194IB पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर्सन अगर किसी भी पर्सन को टैक्स पे रेंट पे करता है और उसकी वैल्यू अगर मंथली 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो पहले उसको 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होता था, अब उसको 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सेक्शन 194 पेमेंट बाय ECO टू ऑनलाइन सेलर, सर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप कोई भी गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर आपको कोई भी पेमेंट करता है तो पहले 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होता था, अब 0.01% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। अमेंडमेंट इन सेक्शन 192, सेक्शन 192 जो है वो सैलरी का सेक्शन है। सैलरी में आपकी जो टैक्स कैलकुलेट होता है सर वो कोई फिक्स रेट नहीं होती है उस पे। TDS and TCS एडजस्टमेंट इज अलाउड विद कंप्यूटिंग TDS अंडर सेक्शन 192। इसका क्या मतलब होता है सर, अगर किसी अदर पर्सन ने आपकी किसी भी इनकम पर कोई भी TDS डिडक्ट किया है और आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, यानी कि अगर न्यू टैक्स एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो 7 लाख रुपीज से आपकी इनकम कम है और आप पर उस पर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। अब सर उन पर्सन ने क्या हुआ सर TDS डिडक्ट किया। अब यहां पर अगर हम सैलरी के जब टीडीएस कंप्यूटेशन की हम बात करेंगे तो उस समय वो वाला जो हमने टीडीएस सामने वाला पर्सन ने जो टीडीएस डिडक्ट किया उसकी डिटेल्स अगर हम हमारे एम्प्लॉयर्स को देंगे तो उतना टीडीएस ये कम डिडक्ट करेंगे। तो यहां पर जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट अब उसको अलाउ कर दिया गया है। अब बात करेंगे सर नया एक सेक्शन यहां पर इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 194T। ये जो सेक्शन है ये है सर TDS ऑन पेमेंट टू पार्टनर्स। अगर आप पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट कर रही हो, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स को अगर आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बोनस दे रहे हो, कमीशंस दे रहे हो तो आपको 10% के हिसाब से अब TDS डिडक्ट करना होगा अगर वो वैल्यू 20,000 रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा है। तो सर किसी भी पार्टनर्स को अगर आप किसी भी इस रेम्यूनरेशन या बोनस या कमीशन के रूप में अगर आप पेमेंट करते हो तो ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज से ज्यादा ही होता है। तो अब आपको क्या करना होगा सर 10% TDS डिडक्ट करना होगा। अब ये रूल जो एप्लीकेबल है ये है सर 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2025 से आपको जो भी आप पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस या कमीशन दे रहे हो उस पर आपको 10% के हिसाब से आपको TDS डिडक्ट करना है। सेक्शन 194C TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब सर यहां पर बात करते हैं कि 194J जो होता है वो प्रोफेशनल सर्विस का होता है। प्रोफेशनल सर्विस पर 10% के हिसाब से TDS डिडक्ट होता है। कुछ पर्सन जो होते हैं वो प्रोफेशनल सर्विस को कॉन्ट्रैक्ट में ले जाते हैं और फिर वहां पर आपका 2% 1% के हिसाब से टैक्स पे डिडक्ट करते हैं। तो यहां पर सर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि जो सर्विस जो सेक्शन 194J में फॉल करता है उसको आप सेक्शन 194C में नहीं ले जा सकते और आपको 10% के हिसाब से जो भी रेट है उसके हिसाब से ही आपको TDS डिडक्ट करना होगा। सेक्शन 194IA पेमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी सिंपल सा मतलब है कि सर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हो 50 लाख रुपीज से ज्यादा है
अगर आप इंडिविजुअल हो और इंडिविजुअल्स अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करता है उसकी कंसिडरेशन अगर 50 लाख रुपीज से ज्यादा है तो आपको 1% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब यहां पर सर उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया ये दिया कि सर यहां पर फॉर एग्जांपल दो परचेजर है, परचेज ए है और दूसरा है सर यहां पर बी है। ये दो ऑनर है उसके, ये दोनों सर जॉइंट में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। अब सर उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 60 लाख है तो 30 लाख रुपीज सर ये पे करेगा और 30 लाख रुपीज ये पे करेगा। अब यहां पर जो रेट थी वो रेट सर कौन से इंडिविजुअल की थी टीडीएस डिडक्ट करने की या फिर सर कंसिडरेशन वैल्यू प्रॉपर्टी की मानी जाती है? तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि सर अगर आप जॉइंट में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए मानी जाएगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपीस से ज्यादा है और अगर आप कितने भी पार्टनर्स हैं यानी कि कितने भी परचेजर है, कितने भी आप साथ में जॉइंट है परचेज कर रहे हैं, कितने भी पर्सन्स हैं, उन सभी पर्सन्स को अपने अपने पार्ट का 1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी परचेज कर रहे हैं, अगर आपके कोई बॉस या इस टाइप के कोई भी पर्सन्स परचेज कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है और आपको 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे टीडीएस के अंदर। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।